तारीख है, शनिवार का दिन है। काजवली चक में जो विस्फोट हुआ उस देर रात काफ़ी समाजसेवी लोग थे, शहजादा साहब थे, आसिफ भाई थे और राजेश वर्मा जी काफ़ी सुबह तक वहाँ आम लोगों को मदद करते हुए राहत कार्य में देखे गए। मैं उनसे चूँकि वह नज़दीक में ही थे और घटनास्थल पर वो तुरंत चले गए, मैं इनसे बहुत बातें करूँगा। जो बहुत लोगों ने इनका बयान लिया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और पुलिस की जांच एजेंसी को क्या करना चाहिए और कैसी ये घटना इनको लगी है और शहर के लोगों को किस प्रकार की ये मदद करेंगे पीड़ित परिवार को। राजेश जी, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, बेहद दुखद घटना जो घटी वो मुझे लगता है कि ये इस बात से ही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद ट्वीट करना पड़ा कि जो घटना घटी है उसके लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की। और मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ घटना घटी, बावजूद उसके हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हमारे घर के बाहर ही बम फटा। और यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी पे हम लोग जो है वहाँ पहुँच गए थे, घटनास्थल पर हम लोग पहुँच गए थे। और जैसे हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे और चीख की आवाज़, पत्थर जिस तरीके से आधा किलोमीटर दूर तक चिथड़े उड़े हुए थे, मकान का चिथड़ा उड़ा हुआ था, तो आम लोगों का क्या हाल हुआ होगा वो आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और जिस वक्त हम लोग पहुँचे उस वक्त हम लोगों ने अपने हाथ से 3 लोगों की डेड बॉडी को निकाला। वो भी जो डेड बॉडी थी वो टुकड़ों में हम लोगों ने निकाली। बच्चा एक 1.5-2 साल का बच्चा होगा, वो पूरी तरीके से छिद विच्छिद स्थिति में, मतलब वो देखने योग्य नहीं था। मतलब ऐसा मंजर मैंने इतना भयावह मैंने अपने जीवन में कभी जो है कोई ऐसी घटना नहीं देखी। हम तो सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि ये केवल कोई पटाखे की दुकान थी जहाँ पर पटाखा बनता था, ये पटाखा बनने मात्र तक का विस्फोट नहीं था। ये विस्फोट ज़रूर कोई ना कोई बड़ी घटना, क्योंकि इस लेवल पर कोई पटाखा दुकान में विस्फोट नहीं हो सकता है कि 4 अगल बगल के 4 मकान उड़ जाएँ, 15 लोगों की जान चल जाए। तो ये विस्फोट एक बड़ा विस्फोट था, बड़ी मात्रा में इसमें क्या बारूद था, ऐसी क्या योजना थी, आखिर कौन लोग इसमें संलिग्ध हैं। मैं केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार ने आज जो है पूरी टीम जो है NIA की और SIT की पूरी टीम आज यहाँ आई है। सारी टीम जांच कर रही है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि शहर के लोगों के बीच ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन लोग थे, क्या उनकी मंशा थी, किस कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ, यह स्पष्ट होना चाहिए। एगो इंस्पेक्टर को खाली सस्पेंड कर दिया जाता है, इस पर क्या कहिएगा आप? पुलिस में मात्र एगो इंस्पेक्टर को 15 लोगों की मौत हो जाती है, 12 लोग घायल हैं और सिर्फ एक इंस्पेक्टर को दोषी मान लेना कितना उचित आप मानते हैं? नहीं, ये तो मैं अब ये प्रशासनिक स्तर से उनकी क्या कार्रवाई हुई है, स्टेज में उन्होंने इंस्पेक्टर को हटाया है, दूसरे तीसरे स्टेज में जब चीज़ें स्पष्ट होंगी तो मुझे लगता है कि और भी वरीय पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पूर्व ही जैसे स्थानीय लोग कहते हैं वहाँ के कि 2 दिन पूर्व ही पुलिस को खबर थी कि यहाँ पर जो है विस्फोटक पदार्थ बनता है, तो पुलिस आई भी थी और ऊपर से जांच करके पुलिस गई भी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जब आपको इसके बारे में जानकारी थी, बावजूद उसके सिर्फ यहाँ पर आना, ऊपर से जांच करके चले जाना और 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद ऐसी बड़ी घटना का अंजाम कि अपने आप में प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाता है। जब उसको कोई लाइसेंस नहीं था तो वो पिछले 2002 में ही बोलते हैं कि पहले भी एक घटना घटी थी। तो 2002 से लेकर 2022 अब आप समझ लीजिए लगभग 20 साल हो जाता है। 20 साल तक बिना किसी लाइसेंस के कोई आदमी बारूद का काम शहर के बीच में कर रहा था और प्रशासन इतने दिनों तक में कोई भी जिला महकमा में इतने पुलिस कप्तान आए, इतने जिलाधिकारी महोदय आए, क्या किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी? क्या किसी को भी लोकल थाना ने कभी भी कप्तान को इस बात की जानकारी नहीं दी कि इस तरह का शहर के बीच में बारूद का ढेर के साथ जो है अपने साथ साथ अगल बगल के लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सारे प्रश्न उठने चाहिए कि बिना लाइसेंस के इतने दिन तक आखिर ऐसे गैर कानूनी काम किसके संरक्षण में चल रहे थे? बड़ा दर्दनाक स्थिति आपने देखी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि ये घटना भागलपुर में किसी एक जगह घटित हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि घटना यहीं थम जाने वाली है। इस तरह की घटनाएं और भी जगह नहीं हो, इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। और कई और भी जगह हैं, मैं भागलपुर की आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पर अभी भी लोग पटाखा बनाने के लिए जो है इस तरह का होता है। कई बार आप सुने होंगे कि कई मोहल्लों में जो है इस तरह की घटनाएं घटती है। तो आसपास के लोग जो बेचारे निर्दोष है, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी जानें भी इसमें जाती हैं। तो या तो अगर ऐसे लोगों को लाइसेंस मिलता है पटाखा बनाने का तो वो शहर से बाहर हो,
और या शहर के बीच में ऐसे लोगों पर पूरी तरीके से पुलिस जो है शिकंजा कसने का काम करे। हम लोग यही प्रशासन से, सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो। बम के मामलों की लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इस पर क्या कहिएगा? भागलपुर शहरी क्षेत्र में लगातार बम विस्फोट की घटनाएं होती जा रही है। बिल्कुल, इसमें अब तो ये है, सबसे अच्छी बात है कि बाहर की टीम SIT और बाकी NIA और सारी चीज़ों की जांच की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि टीम और राज्य सरकार की सामूहिक टीम मिलकर काम करेगी तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो बीत गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो परिवार के लोगों ने अपने परिवार को खो दिया उसको तो अब हम लोग वापस ला नहीं सकते। अब सरकार से ये अनुरोध है मेरा कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने भाई खोया, किसी ने माँ खोया, किसी ने पूरा परिवार ही खो दिया। तो उन परिवार के लोगों को जो अभी जीवित हैं, उन परिवार के लोगों को कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, या सरकार उनको किस तरीके से, क्योंकि व्यक्ति लौट कर नहीं आ सकता है, लेकिन बचे हुए व्यक्ति का जीवन ठीक से चले उसके लिए सरकार को कोई ना कोई जो है उनको मुआवजा देना चाहिए। पीड़ित परिवार को यदि आपसे उम्मीद जगती है मदद की, ऊपर वाले ने आपको समर्थन बनाया, तो पीड़ित परिवार को क्या बोलिएगा आप मेरे चैनल के माध्यम से? मेरी आज भी मुलाकात हुई है गणेश सिंह जी की बेटी से। आज उन्होंने खुद से चला के मुझे कॉल किया था। मैं आज अलीगंज के पास उनके घर पे भी गया था। मेरी मुलाकात भी उनकी गणेश सिंह जी जो डेथ कर गए उनकी वाइफ से भी आज मेरी मुलाकात हुई, उनकी तीनों बेटियों से भी आज मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं बताई, जिसका हम लोग निवारण अपने स्तर से, निजी स्तर से हम लोग कर रहे हैं। हम जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी लोग हैं, हर संभव अपने तरफ से हम लोग मदद करेंगे। ये बड़ी चूक पुलिस के आला अधिकारी की लगती है गणेश, शहर के बीचों बीच, थाना के 50 गज की दूरी में। ये चूक लगने वाली बात ही नहीं है, तो चूक है। ये चूक इसीलिए है क्योंकि शहर के जिस जगह घटना घटी वहाँ से 100 मीटर दूर पर ही DSP साहब का आवास है, वहाँ से 100 मीटर दूर पर ही कोतवाली थाना है, वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर की दूर पर ही ततारपुर थाना है। आखिर 2 थाना और एक बड़े वरीय पदाधिकारी के बीच में 100 मीटर की दूरी में मात्र अगर इस तरह की घटना घटती है और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद ही इस तरह की घटना घटती है, तो ये तो अपने आप में स्पष्ट करता है कि भैया किस तरीके से जो है पूरा सिस्टम चल रहा था। अगर आपको इस बात की जानकारी थी तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए, होता यही है कि हम लोग समस्या की गंभीरता को तब समझ में आता है जब घटना घट जाती है। लेकिन आज घटना घट जाने के बाद जिन परिवारों के लोग ख़त्म हो गए, जो आस पड़ोस जिनका कोई दोष नहीं था, जिनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, आज वो परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लोगों के अगल बगल वालों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आज उनकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार वो बच्चों को लौटा सकती है? वो 2 साल का बच्चा जो अभी ठीक से चलना भी नहीं जाना था, वो ढेर में चिथड़ों में उड़ा हुआ पड़ा था, आखिर उसका क्या दोष था? हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो, मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता हूँ कि भगवान ऐसा मतलब ऐसी परिस्थिति कभी भी दिखाए और ऐसा भयावह स्थिति कभी देखने के लिए मिला जितना भयावह हमने उस दिन देखा है। ऐसा क्षण दुख उस समय नहीं, सभी लोगों को, जो लोग वहाँ मौजूद थे, कई लोग वहाँ मौजूद थे, स्थानीय सभी लोग मौजूद थे, सब अपने तरफ से जो है बढ़ चढ़कर, प्रशासन तो आधी घंटा के बाद पहुँची, पुलिस प्रशासन के तरफ से और अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस, बाकी चीज़ें आधे घंटा के बाद आई। आधी घंटा तक हम लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर स्थानीय जितने भी लोग थे, नौजवान साथी लोग थे, सब लोग वहाँ थे। सब ने बढ़ चढ़कर मदद की, सब लोगों ने प्रयास किया कि जितने लोग हम बचा सकते हैं। और सभी लोगों के प्रयास से जो आज आप घायलों की संख्या देख रहे हैं, जो घायल वहाँ तक पहुँच पाए, तो वो स्थानीय लोगों ने ही, कोई टोटो से, किसी ने ऑटो से, हम लोगों ने रुकवा के DSP साहब की गाड़ी में एक महिला को जो हम लोगों ने डालकर भेजा था, कोई गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो सब लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया। जो घटना घटी उसके बारे में यही कहूँगा कि इससे दर्दनाक घटना हमने अपने जीवन में नहीं देखी। अब देखिए, उप मेयर राजेश वर्मा थे और किसी न किसी तरह वहाँ ये देर रात तक, सुबह तक जो है राहत कार्य के काम में जुटे हुए थे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि मेरा चैनल देख रहे हैं तो उप महापौर राजेश वर्मा ने जो बातें कही है, गंभीर बातें, उस बात को देखिए। और जहाँ तक होता है भागलपुर की जनता को किस तरह न्याय मिले और बम विस्फोट की घटना ना हो, इसके लिए कोई अपनी पहल राज्य सरकार करे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। देश के वरिष्ठ नेता है शंभू दयाल खेतान और समाज के लिए लोकल स्तर पर बेहतर काम करते देखे जाते हैं। लेकिन जो बड़ी घटना काजवली चक में घटी है, 15 लोगों की बताया जाता है कि मौत हो गई, संख्या बढ़ गई है। एक लड़की की मौत हो गई, वह इलाजरत थी ऐसा सिल्लीगुड़ी में, और उसकी मौत की सूचना मिल रही है। लेकिन मैं शंभू बाबू से बात करूंगा
इनके घर से कुछ दूरी में वह जगह है जहाँ यह घटना घटी है और बड़ी दर्दनाक घटना है। शंभू क्या बोलिएगा इस पर? बहुत ही आश्चर्यजनक और विस्मयकारी ये घटना है। हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हार्ट ऑफ द टाउन एकदम शुद्ध हृदय स्थली भागलपुर की है और वहाँ इतनी भयंकर घटना घट जाएगी। एक बार तो ऐसा लगा जो ये विस्फोट और ये इतनी कड़क आवाज़ के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया या स्वाभाविक रूप से घटना घटी कि लगा कि यूक्रेन का युद्ध कहीं फिसलकर भागलपुर में ही कोई बम तो नहीं गिर गया है। इस तरह की घटना स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इस भागलपुर में, जो कि इन प्रोसेस है, अब बिहार के पैमाने पर भागलपुर का एक अलग व्यापारिक और धार्मिक महत्व है। काफ़ी शर्मनाक और दुख देने वाली घटना है और महान आश्चर्य व्यक्त होता है। हम लोगों ने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था इस तरह की घटना, और ऐसी घटना हमारे पड़ोस में भी हो सकती है, तो सुदूर देहात में रहने वाले लोगों का क्या होगा? क्या कहिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस की कैसी कार्यशैली है शंभू बाबू? पुलिस की कार्यशैली तो सर्वविदित है। घोषणाएं लंबी चौड़ी होती है और वास्तविक में उसका असर क्या होता है ये सब जगह देखा जा सकता है। डेवलपमेंट का नारा तो होता है, लेकिन डेवलपमेंट हम लोग देहात से भी जुड़े हुए हैं, मुखिया भी मैं रह चुका हूँ, लेकिन देहातों में जो 7 निश्चय की योजनाएं हैं किस प्रकार फ्लॉप हो रही है ये हम लोगों से बेसी कोई दूसरा नहीं जानता है। ऐसी घटना में अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इतनी बड़ी घटना, 15 लोगों की मौत, इस पर क्या कहिएगा? क्या हुई कि तत्कालीन वहाँ के जो अफसर इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये खाना पूर्ति हो रही है और इन दी लॉन्ग रन, जैसा मैं समझता हूँ कि सब जगह जिस तरह खाना पूर्ति का माहौल है, ये भी खाना पूर्ति में ही उलझ कर ये घटना समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार से क्या मांग रखते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? क्या वो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन कितनी इफेक्टिव कार्रवाई होगी जिससे कि जनसाधारण में एक संदेश जाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सोचने लायक बात है। देखिए, शंभू दयाल खेतान थे। किस तरह बम विस्फोट की लगातार घटना बढ़ रही है भागलपुर शहर में, लगातार बम विस्फोट की घटना बढ़ रही है। क्या आपने पहले कभी बम के बारे में सुना था? छिटपुट घटनाएं बम विस्फोट की तो आए दिन होती ही रहती है भागलपुर में, लेकिन ये सोच के परे की बात थी कि इस तरह की दुर्दांत और भयंकर घटना भी भागलपुर में होगी, या कम से कम मेरी सोच के तो बाहर की बात। कभी आपने देखा था इतनी बड़ी लाइफ में, जीवन में? सोच में, कल्पना में भी इस तरह की बात नहीं थी कि ऐसी घटना एकदम शहर के मध्य में और मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में हो जाएगी और 15 से 20 आदमी एकदम इस प्रकार एकाएक स्वर्गवासी हो जाएंगे। यह एकदम सोच से बाहर की बात लगती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी शंभू दयाल खेतान बड़ा है, प्रेस से अपना स्पीच देने से बचते रहते हैं, लेकिन एक गंभीर मामले में इन्होंने जो बातें कही है उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या यही नीतीश कुमार का शासन है कि एक ऑफिसर इंचार्ज को सस्पेंड कर दीजिए और पूरी फाइल फिर लाल फाइल में बंद हो जाएगी और रखा जाएगी? आप देखिए कौन लापरवाह पुलिस अधिकारी है भागलपुर में, जो इतनी बड़ी घटना घट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। क्या 15 व्यक्ति की जान की क्या कीमत है? 15 जिसके घर से परिवार से लोग गए हैं, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, ये सोचने लायक स्थिति है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।